ये हाय युकिको। मैं प्रतिष्ठा में हूँ, 7 साल के बाद आके इतनी खुश हूँ। आगे दुखी गर्मी हो रही है। चावल राइस क्या बना रहे हैं? दाल चावल बना रहे हैं बिना दही के। दही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे इतना पसंद नहीं है। दाल चढ़ चुकी है कुकर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, दाल पड़ चुकी कुकर में। और अब तनु भी दिखाना चाहिए ना इसे। तनु भी हेलो आई डू दिस। konnichiwa arigato Namaste、あいあいえ、こんにちは、いこです。今日も動画見てくださってありがとうございます。今、デブラダに来ています。これでインドに滞在して2週間ちょっとっていう感じなんですけど、今までにコルカタとハイデラバードに行って、で、今ボランティアハウスっていう感じなんですけど、すごいいろんなところに滞在していろんな人に出会って、ようやく落ち着いて楽しめるようになってきたかなっていう。今日はですね、インドで今私はボランティアハウスに来ているんですけど、7年前からお世話になっていて、ちょっとインタビューの方をですね、このファウンダーの方にしてみたいと思います。というわけで、सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं देहरादून उत्तराखंड भारत से हूँ। और हम लोग प्रतिष्ठा फाउंडेशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहाँ पर हम बेसिकली जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं या एंटरप्रेन्योर सेक्शन के बच्चे हैं उनके साथ काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ एडोलसेंट गर्ल्स स्कूल में भी काम करते हैं और इसी तरह से प्रयास करते हैं कि उनको जितने ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाएँ। हाँ, थैंक यू। तो अब मेरी तरफ से कुछ सवाल पूछते हैं। पहले आपको सबसे पहले कैसे प्रतिष्ठा का आइडिया हुआ था? सबसे पहले जब हमने 2014 में शुरू किया तो ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेंगे। हम लोग नॉर्मली जो बस्ती के बच्चे होते हैं और जो लोग स्कूल नहीं जा पाते उन लोगों को पढ़ाने से हमने 4 बच्चों से शुरू किया और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। बच्चे 4 से 14 हुए, फिर 14 से 40 हुए और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम समझ में आने लगी और 2016 में हमने फिर ऑफिशियली प्रतिष्ठा फाउंडेशन नाम से इस संस्था को रजिस्टर्ड किया और फिर उसके नाम से ही क्लास चलना शुरू किया। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले आसपास के बच्चों को बुला के थोड़ा पढ़ाई में हेल्प करते थे। 日本では考えられない環境だと思いますが、身近に問題を感じて行動に移すことができる彼らの覚悟がすごいなというふうに聞いていて思いました。 तो इतना गौर या कुछ नहीं था? नहीं, उस समय इतना कुछ सोचा नहीं था कि कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों के साथ काम करते करते समझ बढ़ती रही। जैसे बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट समझने में दिक्कत आती थी, तो फिर इंग्लिश क्लासेस अलग से सिखाना शुरू करा। कई बच्चों को कंप्यूटर से डर लगता था तो कंप्यूटर क्लासेस सिखाना शुरू करा। इसी तरह की अलग अलग समस्याओं पे हम फिर काम करते थे। तो नया गौर मिला है। हाँ। ओके, तो अभी 2025 में इस एनजीओ का गौर क्या होता है? बेसिकली हम लोग प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के साथ फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में काम कर रहे हैं। जो हमारे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में बच्चे इवनिंग क्लासेस के लिए शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के लिए आते हैं। इसके अलावा सुबह के समय हम लोग अलग अलग अपने आसपास के स्कूल जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप देते हैं, जैसे इंग्लिश की वर्कशॉप, साइंस की, मैथ की, डिजिटल सेफ्टी की, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। इसी तरह हम लोग वहाँ पे पैड बैंक भी लगाते हैं ताकि लड़कियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पैड्स को वहाँ पे ले सकें, क्योंकि इंडिया में पीरियड्स पे बात करना और पैड पे बात करना ये नॉर्मल नहीं है और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पैड अफोर्ड भी नहीं कर पाती। इसी कारण वो स्कूल भी नहीं आ पाती पीरियड्स के समय। तो हम चाहते हैं सभी लड़के स्कूल आएँ, अच्छे से पढ़े। 子どもたちに月経時の対処法などを確認する調査も行っていました。残念ながら今も布等で済ませてしまう子たちもいるようです。 प्लस हम लोग उन्हीं लड़कियों के लिए उन्हीं के स्कूल में जो भी 3-4 कंप्यूटर थे उनको ठीक करा के कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। तो हमारा इस साल का गोल यही है कि हम 2-3 स्कूलों में कंप्यूटर क्लासेस अच्छे से चला पाएँ। हमारे जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है सेंटर में वो भी लगभग 40 से 50 बच्चों तक पहुंच जाए ताकि हम उन्हें और ज़्यादा तरीके से हेल्प कर पाएँ। इसके अलावा हम लोग प्री प्राइमरी को लेकर भी सोच रहे हैं कि किस तरह आंगनबाड़ी या छोटे बच्चे जो 4 से 8 साल के बच्चे हैं उनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, आज भी मैं भी उनके साथ एक कंप्यूटर क्लास में गई थी, तो उसका वीडियो भी डालती है, वो भी देखिए।
जिसने पहले कंप्यूटर यूज ही नहीं किया वो हाथ खड़े करो। नहीं किया है नहीं किया है, यूज नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। こんなにたくさんの子供に対して数台のパソコンでこのクラスをやっていることに私は驚きを感じました。パソコンなんてその気になればいつでも使えるようになるだろうと思う反面、自分自身も学校でこういった基礎を教わったなということを思い出しながら見ていました。そしてこの教える側と教わる側両者のとても真剣な姿にすごく心打たれました。みんなに平等に学ぶ機会が与えられたらなということを願っています。 अब तो कुछ फंड मिलता है किसी इंडिया के अंदर से या बाहर से? हम लोगों को अपने जो भी हमारे दोस्त वगैरह हैं उनसे हम लोग को कुछ फंड मिलता है जो हम डायरेक्टली बच्चों के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमने जन्मदिन पे या अपने किसी स्पेशल ओकेजन में बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी लाते हैं, पेंसिल रबड़ कटर लाते हैं। तो अगर हम लोग जापानी सब्सक्राइबर्स यहाँ कुछ भेजना चाहते हैं तो ऐसे सामान या पैसे या कुछ भेज सकते हैं? हाँ जी, आप वहाँ से सामान भी भेज सकते हैं। हाँ। इसके अलावा आप युकी को जो है हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर डाल देगी, आप वहाँ पे भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जिस समय आप कम्युनिकेट करेंगे उस समय जो भी हमारी ज़रूरत का सामान होगा हम वो आपको लिस्ट भेज सकते हैं और फिर आप वहाँ से जो भी आपको लगता है कि आप हमारी हेल्प कर पाएंगे आप वो सब कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमें लगातार पूरे साल भर कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत होती है। हाँ सही बात है। मैंने सुना जापान में कुछ लोग ऐसे वॉलंटियर वगैरह करना चाहते हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे या ज्योति के पास मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। ओके, तो क्यों मैं जैसे विदेशी वॉलंटियर को ऐसे बुलाते हैं, कुछ आइडिया है? हम लोग चाहते हैं कि उन्हें विदेश में क्या चल रहा है, किस तरह की उसकी संस्कृति है, उसको वो बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चों को एक नया एक्सपोजर मिले। प्लस दूसरा बड़ा कारण ये है कि बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जब वो किसी विदेशी वॉलंटियर के साथ बात करना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके बच्चे इंग्लिश के भी छोटे छोटे शब्दों से इंग्लिश के जो बातचीत वाला हिस्सा है स्टेप बाय स्टेप उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक लगभग कितने वॉलंटियर आए हैं? लगभग 100 के आसपास विदेशी वॉलंटियर को अब तक हम होस्ट कर चुके हैं। आप अगर हमारी वर्कअवे प्रोफाइल में भी देखेंगे वहाँ पे लगभग 60 के लगभग रिव्यूज़ हमारे वॉलंटियर जो आए थे उन लोगों ने डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमासु। अब ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। तो 皆さんもしこのボランティアハウスや活動に興味を持ったっていう方はぜひ概要欄の方にあってあるインスタグラムのリンクを見ていただいて、もしさらに寄付などしたいっていう方はですね、いきなりするっていうのは難しいと思うんですけど、私たちにコンタクトしていただけたらと思います。आपका नाम क्या है? My name is Ikra. कौन सी क्लास में पढ़ती हो और आपका सपना क्या है? Teacher बनना. टीचर बनना। क्या सिखाना चाहते हो? हिंदी. हिंदी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपका नाम क्या है? My name is Rita. आपको कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? English. इंग्लिश। ओके, आगे क्या बनना चाहती हो? Teacher. टीचर। क्या सिखाना है? English. इंग्लिश। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम बताओ। My name is Hina. जापानी लड़की जैसी नाम है। ओके ओके, आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है? Hindi. हिंदी। हिंदी कैसे पढ़ती हो? पढ़ के पढ़ते हैं या किताब से सीखते हैं? किताब से. किताब में सीखते हैं। आपको कुछ कहानी पसंद है? कौन सी कहानी पसंद है? ओके, खरगोश की कहानी होती है। ओके, थैंक यू। आगे क्या बनना चाहती हो? पार्लर कोर्स. मेकअप. मैं? ओके, और कभी कभी फेस्टिवल या कुछ में मेकअप करती हो घर में? ओह वेरी नाइस। कौन सिखाती है मेकअप? दीदी. दीदी सिखाते हैं। अच्छा है। ओके, थैंक यू। 3, 2, 1. यहाँ से गिरो.インドで折り紙を教えるならパッチンカメラは必須です。その次に紙風船も結構人気でした。あと少し年上の子には鶴を教えてあげたり、ギフトとして平和のシンボルなんだよっていう風に渡してあげると喜んでくれる人が多かったです。ぜひよかったら参考にしてみてください。नमस्ते। आई
नमस्ते नमस्ते बोल सकते हैं नमस्ते सॉरी सॉरी नमस्ते कोनिचिवा हाय ओके भैया ओके कोई बात नहीं कट कर देते हैं बंद हो गया। नहीं नहीं बंद है चलता है बताइए मेरा नाम चंद्रशेखर कोटियाल है। चलो जोर से मेरा